मेरे पीछे आपको एक हुजूम दिख रहा होगा कांवड़ यात्रा की। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रियों में अलग ही उत्साह है और उत्साह देखते ही बन रहा है। मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी पंडरिया की विधायक हैं भावना बोहरा, जो है 151 किलोमीटर की जो है कांवड़ यात्रा का संकल्प लेकर निकली हैं और उन्होंने आज उनका जो है कांवड़ यात्रा का 6वां दिन है। नमस्कार, जय जोहार, मैं वेद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ संवाद। पंडरिया की जो विधायक हैं भावना बोहरा, वो कांवड़ यात्रा लेकर निकली। आज 6वां दिन है और कल जो है वो भोरमदेव में जाकर जलाभिषेक करेंगे। हुजूम देख सकते हैं उनके पीछे जो है उनके साथ में कितने लोग हैं और बड़ी संख्या में जो है कांवड़िया जो है उनके साथ यात्रा कर रही हैं। पंडरिया की विधायक हैं, बहुत चर्चा चल रहा है प्रदेश में। एक विधायक बनने के बाद जो है कांवड़ यात्रा कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आपने कर दिखाया। कैसा माध्यम है? अच्छा लग रहा है कि इतने सारे कांवड़ियों के साथ मुझे ये मौका मिला है, ये अच्छा समय मिला है कि भगवान भजन करते करते रास्ता हमने पार किया है माता के आशीर्वाद से। और निश्चित ही कल भोरम में जल अर्पित करने के बाद भी जो एक संतुष्टि होगी, जो अनुभव होगा, वो मुझे लगता है कि बहुत अलग होगा। वो लगभग 135 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर डाली है। 6वां दिन का आपका ये यात्रा है। क्या कुछ तकलीफें बीच में आई? जैसे कांवड़ियों को कुछ तकलीफें बीच में होती है। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। बहुत सारे सकरे जो पगडंडियाँ हमने पार की हैं, पहाड़, नदी, बाढ़, सब तरीके का हमने मौसम देखा है। मनिहारी नदी भी आपने बहुत मुश्किल से पार किया था। बड़ा नदी भी हमने पार की है, गले तक पानी भरा था और कई नाले पार किए हैं, कुछ तो दलदल भी पार किए हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कभी किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना। लोकल क्षेत्र की जो जनता है वो भी बहुत खुश है। वो ये कह रहे हैं कि एक विधायक बनने के बाद आपने जो इतना बड़ा संकल्प लिया और वो भी महिला होकर, अब प्रदेश की पहली महिला विधायक है अब तक की छत्तीसगढ़ में जो कांवड़ यात्रा कर रही है, तो लोगों में बड़ा उत्साह है और लोगों का कहना है कि पहले विधायक देखे कि जी भावना बोहरा निकली। देखिए, इस मामले में अपना बहुत खुशकिस्मत समझूंगी कि डे 1 से जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, बहुत लोगों का प्यार और मुझे सम्मान मिला है, जो शायद हर किसी को नहीं मिल पाता। मुझे खुशी है और यही खुशी और यही लोगों का जो प्यार और सम्मान है मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो एक संकल्प उन्हीं की खुशहाली के लिए मैंने लिया और ये कांवड़ यात्रा उन्हीं के नाम से मैंने की है। बिल्कुल, जैसा कहा कि प्यार मिला है, तो आपको 2 विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साहब, वो भी आपको फोन पर और सभी कांवड़ियों को बधाई दें। क्या कुछ कह रहे थे? बहुत अच्छा लगा है हमारे मुखिया के माध्यम से, एक हमारे विधानसभा स्पीकर जो 15 साल छत्तीसगढ़ में जिन्होंने भाजपा की सरकार बहुत अच्छे से चलाई है और साथ में कवर्धा जिला के भी हैं वो, इसलिए और मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद जब मिला, शुभकामनाएं उन्होंने सारे कांवड़ियों को फ़ोन से दी, तो अच्छा लगा, सबका उत्साह बढ़ा हुआ है बहुत। प्रदेश के डिप्टी सीएम भी आज आपसे मुलाकात किया, आपको बधाई दे रहे थे। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम साहब ने? उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं, सारे कांवड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं कि जो हमारा बचा हुआ शेष जो रास्ता है वो बहुत अच्छे से हो, उनकी भी शुभकामनाएं हम सबको मिली हैं। कांवड़ यात्रा जो है अधिकतर जो है लोग जो है पुरुष लोग जाते हैं, महिला होकर आप पहली बार कांवड़ यात्रा में गई हैं। बीच में जो 6 दिन का सफ़र था कैसे गुजरा और कुछ बीच में कुछ समस्याएं आई नदी नाले और पहाड़ों को लेकर के? देखिए, समस्याएं तो नहीं आई, लेकिन हाँ काफ़ी सारा नया अनुभव हुआ है। कैसे बाहर बिना सुविधाओं के भी आप रह सकते हैं, सबके साथ, सबके प्यार के साथ और अलग अलग। अभी एक दिन हमने जब बाढ़ आया तो एक छोटा सा घर था मिट्टी का, हमने वहाँ पे उनके साथ बैठ करके भोजन किया, तो जिस प्यार से उन्होंने हमें चावल और आलू की सब्जी खिलाई, तो मुझे लगता है उससे अच्छा टेस्ट हो ही नहीं सकता है कुछ। तो लोगों का प्यार भी हमें इस बीच बहुत मिला है, काफ़ी नए सारे लोग मिले गाँव जब हम गए। बहुत जो लमनी का जो जंगल है उसको कहा जाता है कि उसमें टाइगर से लेकर के बड़े बड़े जंगली जानवर है, वो आप सफ़र तय किए। क्या कुछ हुआ था उस दिन की रात? बिल्कुल, उस बार हमें बीच में कहीं रुकने नहीं दिया गया। फॉरेस्ट के जो कुछ अधिकारी थे वो आए हुए थे साथ में सबकी सुरक्षा की दृष्टि से। उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी टाइगर घूम रहे हैं और किसी भी समय वो कभी पानी पीने, कभी इधर से तो आ सकते हैं, तो हमें बीच में रोकना नहीं गया। सीधा हमने वो जंगल 10 से 15 किलोमीटर लगातार हमने पार किया है। 151 किलोमीटर की जो कांवड़ यात्रा रही है और इतनी सारी संख्या पहली बार कबीरधाम जिले में देखने को मिल रहा है। पंडरिया की जो आपकी जो जनता है जो आपको चाहती है, वो लोग भी बेहद खुश होकर के आपके साथ में सम्मिलित हो गए हैं। बिल्कुल, पंडरिया के लोग, और जैसे से हम जिस रास्ते से निकल रहे हैं, लोग वहाँ के कार्यकर्ता, हमारे आम जनता जुड़ते जा रही है और सबको प्यार, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। और निश्चित ही कल भोरमदेव में मुझे लगता है कि काफ़ी देखने में माहौल रहेगा और मेरा एक नया परिवार कांवड़ियों का भी बन गया अब तो।
अब तो कितने साल ये यात्रा चलते रहेगी, क्या रहेगा? देखिए ऐसा कोई सोचा नहीं है, जैसे ईश्वर का आशीर्वाद होगा, मैंने पहले भी कहा उनके आशीर्वाद के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जितना साथ और सहयोग सबको मिल रहा है बढ़िया। क्या लगता है हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ यह है और उस चीज को आप जो है बचा कर चल रही है, ऐसा है? और जो कांवड़िया जो है, जो कांवड़ियों को जैसे कि आपकी पूजा भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि कांवड़िया को जो है छत्तीसगढ़ में जो पूजा होती है, जनता का प्यार जो एमएलए रहने के बाद जो ज्यादा था कि अब कांवड़ यात्रा लेकर चल रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है? नहीं, जनता का प्यार आशीर्वाद तो निश्चित ही मिल रहा है। हम जो कांवड़ लेकर के जाते हैं इसमें बहुत सारे नियम हैं जो मैंने कोशिश की है सारे नियमों का मैं पालन करूं। और देखिए कांवड़ियों की आस्था सिर्फ कांवड़ लेकर के आना नहीं है, कंधे पे कांवड़ लेकर के लगातार उसको लेकर के चलना, साथ में जो कलश में लोटे में जो पानी है इसको लेकर के चलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपनी आस्था अपने धर्म के लिए एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी जो महसूस करने की है, जो संकल्प हमने लिया है उसे पूरा करने की। तो सभी आज मैं तो पहली बार गई हूँ, यहाँ ऐसे लोग हैं जो 20-25 साल से कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने के लिए शिव जी को निकलते हैं। माँ नर्मदा का जल लेकर के आप निकले हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई जिला पंचायत जीत जाए, जनपद जीत जाए, फिर भी कांवड़ यात्रा नहीं करते हैं। आप विधायक बन गई हैं, जनता का आपको इतना प्यार मिला, इतने वोटों से आपको जनता ने जो है जिताया है, फिर भी एक कैसे संकल्प जगह कि मैं जो है कांवड़ यात्रा करूं और नर्मदा से जल लेकर बाबा भोरम? देखिए जनप्रतिनिधि या किसी विधायक की जो छाप अगर इस तरीके से बनती है कि आप सिर्फ वोट के लिए लोगों के बीच जाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा से मैंने प्रयास किया है कि एक अलग तरीके की राजनीति का माहौल में सेट कर पाऊँ और उसी में मेरी पहल लगातार मैं कोशिश करती हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति को लेकर के लोगों के दिमाग में जो अगर किसी भी कारण से अगर कोई छवि बनी हो तो वो छवि थोड़ी बदल जाए, लगातार इस और प्रयास भी करने की कोशिश में कर रही हूँ। क्या लगता है सनातन संस्कृति को लेकर के जिस तरीके से आपने अलग जगाने का कोशिश किया है, तो क्या विपक्षी इस बार जो है सनातन को फिर से मुद्दा बना करके आपके सामने कुछ है? देखिए मैंने बार बार कहा हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीति धर्म और संस्कृति को लेकर के राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और मैंने भी लगातार प्रयास किया, जो हमारे कांवड़िए हैं अलग अलग गाँव से, अलग अलग लोगों पार्टियों को मानने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन हम जब अपनी आस्था की बात आती है हम सब एक हो जाते, तो वही उम्मीद मैं बाकी लोगों से भी करूँगी। अगर किसी के मन में यह मानसिकता है तो मैं उसे भी यही निवेदन करूँगी कि धर्म और आस्था के लिए सबको एकजुट रहना ही चाहिए। हिंदू भारत बनाने की चल रही है प्रक्रिया, हिंदू भारत बनाओ, हिंदू देश बनाने का जो है मांग बढ़ के आ रहा है, उसमें एक आपका भी जुड़ जाएगा कि हिंदुत्व को जो है बढ़ावा दिया जाए। ऐसे बहुत सारे साधु संत सन्यासी, बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कांवड़िए हैं जो लगातार धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़े। और भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई दो राय इसमें होगी या होनी चाहिए। चलिए, ये थी पंडरिया की विधायक जो है, बड़े ही सरलता से जो है 6 दिन की कांवड़ यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है। 7वें दिन कल रविवार को वो भोरमदेव में पहुंचेंगी और बाबा भोरमदेव का जलाभिषेक करेंगे। उनके साथ में बड़ी संख्या में जो है कांवड़िए हैं जो कांवड़ लेकर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और वो भी जो है कल बाबा भोरमदेव का जलाभिषेक करेंगे। तो देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं पंडरिया विधायक भावना बोहरा के प्रेरित होकर के कई महिलाएं भी हैं, वो जो है ना कांवड़ यात्रा में जो है शामिल हुई है। पंडरिया की विधायक से प्रेरणा लेकर के आप भी निकल पड़ी है कांवड़ यात्रा में? जी, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा दीदी के साथ हम भी सब जितने भी कांवरिया हैं एक साथ प्रण लेकर निकले हैं कि डोंगरिया जल चढ़ाएंगे और भोरमदेव में जल चढ़ाएंगे। अध्यक्ष बन गया और क्या मांगा मैं कांवड़ अध्यक्ष बन गए हैं। और आगे जैसे दीदी का कामना हुआ है कि संपूर्ण देश के लिए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के उसका सुरक्षा खुशहाली के लिए हम सब भी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ खुशियों से भरा रहे। कांवड़ यात्रा का 6वां दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, दीदी के साथ साथ हमको भी बहुत अच्छा रहा और हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम दीदी के साथ शामिल होकर के आज 7वां दिन है हमारा, लगभग 100 किलोमीटर से आगे चल गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों से लेकर सियान तक इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हम पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हम दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने अपना इतना बड़ा संकल्प लिया और पूरे क्षेत्र को उतार दिया। देखिए, उनके साथ में जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो है पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में जो है वो चल पड़े हैं। और कुछ लोग हैं तो उनसे जानने का प्रयास किया। 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कैसी रही? एकदम अद्भुत यात्रा है, जोरदार यात्रा है।
भक्ति और दिख रहा है यात्रा जो है कष्ट का संगम है। भक्ति और कष्ट का संगम है। बिना कष्ट के भगवान नहीं मिलते, जो बात है ना वो इसमें चरितार्थ होती है। बहुत कठिन यात्रा है, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी नदियाँ क्रॉस करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लगभग 140 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। 10-11 किलोमीटर की यात्रा बाकी है, जो कल पूरी हो जाएगी। क्या कुछ कठिनाई पड़ा है इस बीच में, जो है पहली बार यात्रा कर रहे हैं? पहली बार यात्रा। क्या कुछ कठिनाई पड़ा पहले साल? बहुत सारे पहाड़ थे जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, जिसको पार करना वास्तव में नंगे पैर में तो बहुत कठिन है। पैर में पूरे फाले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रैप बैंडेज बांधना पड़ा है। तो देखिए जो कांवड़िया जो हैं वो हैं, और बहुत से कांवड़ियों से हम आपको बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। महिलाएं जो हैं उनके साथ में देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, वो जो है कांवड़ यात्रा कर रही है, और बड़ी संख्या में महिला जो है वो भी अमरकंटक से जल लेकर के बाबा भोरमदेव में जो है जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ी है। और देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है दीदी? इंद्राणी कश्यप। कांवड़ यात्रा में चला था, कैसे लगा थे? हाँ, कैसे लगा? अच्छा लगा थे। कौन है मेरा 151 किलोमीटर कांवड़ यात्रा कौन करे, कोई है? कैसे रही 151 किलोमीटर? बहुत अच्छा रही से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रही कांवड़ यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 151 किलोमीटर? हम अमरकंटक से पैदल यात्रा 151 किलोमीटर। 151 किलोमीटर चल रहे हो? हाँ चल रहे। क्या नाम है आपका? विजया शर्मा। विजया शर्मा। विजया शर्मा। 151 किलोमीटर चली आप भी? नहीं, मैं पंडरिया से शामिल हुई हूँ, और भावना दीदी के साथ में इतना भी चल करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार जो है, जो इस तरीके से भावना बोरा ने जो शुरुआत की है, तो महिला लोग भी इस बार अगले साल से कांवड़ यात्रा में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा संख्या में जाएंगे। और अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतने में ही इतनी संख्या है, लगभग 500 से ऊपर संख्या है। 500 की संख्या तो है ही। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रेखा देवांगन। मेरा चित्ररेखा देवांगन है, जो पहली विधायक है जो इतना बोल बम में पैदल यात्रा नंगे पांव कर सकती है। कहाँ कोई भी विधायक ऐसी नहीं कर सकती है। वो विधायक हमारा भरपूर साथ देती है, सबके बीच में भी बैठते हैं। महिलाओं के रात में हम पैदल यात्रा अमरकंटक से आ रहे हैं। तो जब विधायक के साथ में पूरे 6 दिन आप चली हो, तो 6 दिन में कैसे रहता था? दिन कैसा रहता था? कांवड़ लेकर निकलती थी, शाम को जब एक साथ बैठते थे क्या बातचीत होता था विधायक के साथ? विधायक के क्या बातचीत होता है, किसके पैर में दर्द उर्द थोड़े है, कुछ को परेशानी थोड़े है, अगला को मतलब सबकी जानकारी वो ले रही थी? जानकारी लेती है। हमारा विधायक एकदम प्रिय विधायक है, हर समस्या के हल करते हैं। विधायक जैसे भोले बाबा कहते हैं ना, एक लोटा जल सब समस्या के हल, तो हमार भावना दीदी वैसी है। तो देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो भी मां नर्मदा से जल लेकर 151 किलोमीटर की जो है कांवड़ यात्रा जो है कर रही है, और उनके साथ में जो है हुजूम है, बड़ी संख्या 400-500 की संख्या है कांवड़ यात्रियों की, और बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि तमाम जो है कांवड़िए जो है वो कांवड़ लेकर के वो जो है जलाभिषेक करने के लिए बाबा भोरमदेव में जा रहे हैं। 6वां दिन है आज कांवड़ यात्रा के लेकर के। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम संगीता हलवाई है, पंडरिया से हूँ मैं। पंडरिया कहता हूँ। 151 किलोमीटर चले? हाँ। कैसे रही 6 दिन की यात्रा? बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। कैसे देखा था? पंडरिया विधायक है, पहली विधायक है जिन्होंने कांवड़ यात्रा हमारे पंडरिया की जो पहली विधायक है भावना बोरा, बहुत अच्छी विधायक है, और हमारा सफर भी बहुत अच्छा रहा है। ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी। जगह जगह हमारा व्यवस्था है, हर चीज का व्यवस्था है, खाने से लेके पीने तक का व्यवस्था है। तो सभी तरीके से बहुत सुंदर, बहुत बहुत। 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा देख सकते हैं, और पैरों में जो है छाले पड़े हुए हैं। श्रद्धा ही है, श्रद्धा ही खींच कर जो है 151 किलोमीटर की यात्रा जो है इनको करवा रही। क्या नाम है जी? मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा। कहाँ से हैं? पंडरिया से। पूरे 151 किलोमीटर अमरकंटक से आ रही हूँ। पूरा पैर में छाले वाले छाला हो गया है पूरा। फिर भी हार नहीं मान रहे, जाना है? बहुत परेशानी आई हमारे बीच में, बाढ़ पूरा सब आया, फिर भी उसको भी पार करके हमारे भावना दीदी के साथ में हम लोग भी आए पूरा। पहली विधायक है भावना बोरा जो कांवड़ यात्रा कर, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली विधायक है जो हम लोग की महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सोची, इसलिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देख सकते हैं जो तमाम जो है कांवड़िए हैं, इनके साथ में जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं। कान में बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत दुर्गम मार्ग को सुगम बन गया। और मैं ये कहूँ कि वो फायर लेडी है, कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और एक ऐसा ये विधायक है, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की धारा बहा दी, और उत्कृष्ट विधायक इसलिए है। और ये भी बहुत ऐतिहासिक, ऐसा मैं तो समझता हूँ पूरे विश्व में आज तक की विधानसभा और लोकसभा में ऐसा काम नहीं किए होंगे जो काम देखने को भी नहीं मिला है कि कोई विधायक जो है कांवड़ यात्रा। जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिला। और ये ऐसा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, कहा जाए, अपने आप में जो संकल्प ले लेती है भोलेनाथ पूरा करता है। क्या लगता है उनके साथ में और अगले साल जाओगे? जी हाँ, मैं जाऊंगा, और मैं तो बोलूंगा, व्यक्तिगत रूप से बोलूंगा कि दीदी
2 बार और चलिए साथ में, ऐसा करके मैं बोलूंगा। आप बोलोगे? जी हाँ, मैं बोलूंगा। था लाइफ में ऐसा विधायक जो अब देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है हिंदू संस्कृति को जोड़ने का यहाँ पर वो किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं 151 किलोमीटर कांवड़ यात्रा लेकर के आ रहे हो, क्या नाम है? क्या नाम है तोर बता? ललिता साहब। 151 किलोमीटर चले? हाँ। अमरकंटक में मिल रहे याद ही नहीं है? नहीं देखे रहे हो का तू? नहीं। हाँ, तो कैसे रही 151 किलोमीटर के कांवड़ यात्रा? अच्छा रही से। कौन गाँव के है? दनिया लोहारा। अच्छा, देख सकते हैं जो ये बच्चियाँ जो हैं वो भी 151 किलोमीटर की जो है कांवड़ यात्रा करके आई है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो कांवड़ यात्री हैं उनमें जो है हर्ष का माहौल है और बड़े ही सरलता के साथ वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। 6वां दिन है, कल जो है जलाभिषेक करेंगे और ये जो कांवड़ यात्रा यहाँ पर समापन हो रहा है। और देख सकते हैं कि 400 से 500 की संख्या होगी, जिनके साथ भैरव भोरे जी के साथ में जो है वो कांवड़ यात्रा लेकर के जो है बाबा भूरमदेव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे। क्या नाम है आपके? राम कुमार धुर्वे। 151 किलोमीटर चल लेते हूँ? नहीं, हाँ चल गया 151 किलोमीटर ना? 151। मतलब सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है लोग जो है वो 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करके जा रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस फोर्स भी उनके साथ में चल रही है सुरक्षा को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो है पहली बार की विधायक बनने के बाद पहले विधायक छत्तीसगढ़ की है जो कांवड़ यात्रा कर रही है और लोग जो है इसकी सराहना भी कर रहे हैं। देख पद यात्रा चल रही है और इस पद यात्रा में जो है तमाम जो कांवड़िए हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। अतरिया गांव के सरपंच और सांसद प्रतिनिधि हैं नरेश साहू, वो भी जो है 151 किलोमीटर की जो है पद यात्रा करके कांवड़ लेकर मां नर्मदा से जल लेकर वो जो है बाबा भूरमदेव में जलाभिषेक करने के लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ में निकले। उनसे जानते हैं 6 दिन की यात्रा हुई है, कैसा रहा यात्रा? बहुत ही अच्छा रहा है। क्या कुछ हुआ यात्राओं में, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिला इसकी? देखो हमारे छत्तीसगढ़ के जो उत्कृष्ट विधायक भावना दीदी के एक ओकर मार्गदर्शन में जिन यात्रा निकले है और दीदी संकल्प लेके निकले है। रास्ता में काफ़ी पानी, वर्षा, नाली, रोड, पहाड़, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रकार के वहाँ पर रोक नहीं हुई और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ाते हैं। पंडरिया विधायक भावना बोहरा संकल्प तो लीस आप का ले संकल्प ला? देख दीदी के एक ऐसे भावना है जेकर साथ पूरा 500 कांवड़ यात्री एक प्रभावित होकर ओकर भावना से आगे बढ़े हैं और ये कांवड़ लेकर और हम भी अपन आप लोग सौभाग्य समझथन के साथ में हम लोग जाए के अवसर मिले हैं। 151 किलोमीटर के कांवड़ यात्रा है, पहली विधायक है भावना बोहरा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में कि जो है कांवड़ यात्रा लेके निकले। क्या कहना चाहते हैं? एक हर विषय मैं बताता हूँ कि नारी शक्ति है और महिला एक विधायक है जिन्हें इतना बड़े संकल्प एक हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और पंडरिया विधानसभा के लिए एक बहुत गौरव के विषय है जेकर साथ 500 यात्री एक साथ यात्रा में निकले होकर साथ में चले के एक अवसर मिले हैं। और ये जब यात्रा जब निकली सब है तो सोचे रहे कि 151 किलोमीटर की यात्रा हो जी संपन्न? नहीं तो शुरू में भय तो रही थे, डर के हमन कैसे जाबोगे के, लेकिन भोलेनाथ के एक कृपा है ऐसे चले हन कि कोई पता नहीं चली। पूरा 6 दिन हो गए कांवड़ यात्रा, कल बाबा भूरमदेव जलाभिषेक करूँ, का कुछ मन्नत मांगे हो? अब हमार विचार है कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत अच्छा सुख शांति से आगे बढ़े, सब सुख शांति रहे और क्षेत्र के विकास में कोई भी बाधा न हो। पहली बार कांवड़ यात्रा करें? मैं भी ये प्रथम बार यात्रा है ये दीदी जी के हमारे यात्रा में प्रभावित होकर मैं तो सोचे नहीं रहे हूँ कि गए 3 दिन के जाऊँ के, लेकिन दीदी जी के और पूरा जब देखे मैं यात्रा ला 500 कांवड़ यात्रा तो मैं भी हम प्रभावित होके आगे। अमरकंटक में रहे तो नहीं बोले रहे हो काफला निकले? नहीं, मैं अमरकंटक में रहे तो सबसे प्रथम आप पे के ज़्यादा प्रभाव रही से कि आप भी जाओ के तो निश्चित तौर पर आपके जिन भाव आपका मल प्रभावित करी से कि कांवड़ तुरंत खरीदे और तुरंत वहाँ से निकले हों। 6 दिन की यात्रा रही भैया, कैसे रही सब यात्रा? कैसे सुबह स्टार्ट करते रहे हो, कैसे शाम को? अपन सुबह का 6 बजे उठ जाते रहें और 6 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश हो के भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करके और नाश्ता करके दीदी के साथ फिर 8 बजे निकल जाते हैं। का कुछ नियम रहते कांवड़ यात्रा में? का नियम रहते? कुछ नियम करे माने लगते? अब अपन जिन कपड़ा में पहने हैं वही कपड़ा के साथ आगे बढ़ना है और कहीं पर यदि रुकना होते तो कांवड़ ला एक स्थान में लटका के
और कान पकड़ के कनबुच्ची लगा के भगवान से आशीर्वाद लेके ही कुछ भी नाश्ता करत रहे। मतलब अच्छा लगा। क्या किलोमीटर की यात्रा कर डले अभी तक? अभी तक करीब अब मंजिल पूर्ण करने वाले हैं। 125-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर होगी से 151 किलोमीटर की जन यात्रा है। लगत है रूट बढ़ी से ना तो 170 किलोमीटर के आसपास हो। ये देख सकते हैं ये जो तमाम जो कांवड़िया है वो पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ में वो जो है कांवड़ लेकर के जो है माँ नर्मदा के जल लेकर के निकले हैं और बाबा भोरमदेव में जाके कल जो है जलाभिषेक करीब के बजे करूँ जलाभिषेक? कल के जल अभिषेक 12 बजे के लगभग रखे गए। तो देख सकते हो पूरा जितना कांवड़िया है सब बाबा भोरमदेव जावत है। अब पूरा जलाभिषेक करी पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ में है। अब बड़ी संख्या में है और लोगन के आस्था है, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद है कि जो 151 किलोमीटर के जो कांवड़ यात्रा है ओला उमन पूरा करत है। और अपन जो है 90% जो रास्ता उखर मंजिल इसे 90% पूरा कर ले। लगभग 15-20 किलोमीटर बस बचे हैं। फिर बाबा भोरमदेव में जाके जो है जलाभिषेक करिए। अपन जिन कामना है उखर मन के वोला मांगी। और कहीं ना कहीं पंडरिया विधायक भावना बोहरा के काफ़ी असर है। ओखर वजह से जो है लोगन जो है जुड़ीस और बड़ी संख्या में जो है कांवड़ यात्रा में जो है लोगन मन शामिल हो। देख सकते हो बड़े संख्या में लोग है, झूमत है, नाचत है, डीजे आगे में बजत है। आगे में पंडरिया के विधायक है भावना बोहरा वो हवे सामने में ओखर साथ में पीछे पूरा कांवड़िया मन चलत है। छत्तीसगढ़ संवाद।